नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपके कमेंट और आपके लाइक को देखकर मेरा हौसला बढ़ता है और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, अच्छे कमेंट करेंगे, तो मैं इसी प्रकार आगे भी आपको लाल किताब की जानकारी देता रहूँगा। बस आपसे सिर्फ एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अच्छे कमेंट करें, ताकि मैं लाल किताब से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी बृहस्पति के खाना नंबर 6 के विषय में। आज हम बात करेंगे बृहस्पति के खाना नंबर 7 के विषय में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लें कि खाना नंबर 7 कौन सा होता है। तो लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज जब हम गिनती करते हैं तो क्रमवार खाने होते हैं, यानी लगन भाव खाना नंबर 1 और एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगला खाना नंबर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार कुंडली के खाने होते हैं। तो हमने जब भी ग्रहों की बात खानावार करनी है, हमने बोला खाना नंबर 7। तो आप एंटी क्लॉकवाइज लगन भाव से, यहाँ पे लगन शब्द लिखा होता है, आप अपनी जन्मपत्री में देखें जहाँ पे लगन शब्द लिखा होता है, वहां से अब एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए खाना नंबर 7 में जाएं और देखें कि वहां पर बृहस्पति है। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में खाना नंबर 7 में है तो आज की वीडियो आपके लिए है। और यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं, लाल किताब ज्योतिष सीख रहे हैं, तो खाना नंबर 7 के फल आज मैं आपको बताने वाला हूं। इनको आप अच्छे से याद कर लें। दोस्तों, लगन भाव में कोई भी अक्षर हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है। लगन में हो सकता है 10 अंक पड़ा हो, 11 अंक पड़ा हो, 9 अंक पड़ा हो, लेकिन आपने लगन भाव में एक अंक ही मानकर चलना है। जब आप लाल किताब की कुंडली देख रहे हो तो आपने सिर्फ एक छोटा सा बदलाव करना है। ग्रह जहां पर हैं उनको वहीं पर छोड़ देना है, ग्रह को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना है। सिर्फ लगन भाव में हमने एक अंक लिख देना है और एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए क्रमवार अंक डाल देने हैं। इस प्रकार ये खानावार अंक हो जाएंगे, यानी लगन भाव खाना नंबर 1 होगा और उससे आगे गिनती करते हुए क्रमवार खाने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार खाने होंगे। तो बात करते हैं हम खाना नंबर 7 के बृहस्पति की। दोस्तों, खाना नंबर 7 शुक्र यहाँ के स्वामी हैं। खाना नंबर 7 के स्वामी शुक्र हैं और कारक ग्रह बुध और शुक्र हैं। तो खाना नंबर 7 में बृहस्पति शुक्र से मिले जुले होंगे, यानी शुक्र का फल खाना नंबर 7 के बृहस्पति में मिला होगा। बुध का प्रभाव भी बृहस्पति के फल में मिला होगा, लेकिन खाना नंबर 7 क्योंकि स्वामी शुक्र हैं तो बृहस्पति में शुक्र की पूर्ण मिलावट होगी। या ये कहें कि अगर बृहस्पति खाना नंबर 7 में शुक्र के अनुरूप चले, शुक्र के अनुसार चले, तो ऐसा इंसान लाभ लेता होगा, जिंदगी का फायदा उठाता होगा। लेकिन अगर बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो और इंसान बृहस्पति के अनुसार चले या बहुत ज़्यादा पूजा पाठी हो जाए, धार्मिक हो जाए, हर वक्त पूजा पाठ में लगे रहें, तब उनको शुक्र का फल नहीं मिलेगा और यहाँ पे बुरे फल उनको देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन बृहस्पति खाना नंबर 7 में शुभ फल के भी होते हैं और अशुभ फल के भी होते हैं। अब कब अशुभ होते हैं, कब शुभ होते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप जान लें कि जो बृहस्पति के पक्के घर हैं 2, 5, 9, 11, 12, और यहाँ पे हम लगन भाव भी लेंगे क्योंकि लगन भाव से जो भी लगन में ग्रह बैठा होगा उनकी दृष्टि खाना नंबर 7 में होगी, तो खाना नंबर 7 के ग्रह को भी यानी बृहस्पति को खराब करेंगे। तो लगन भाव 2, 5, 9, 11, 12, इन भाव में यदि बृहस्पति के शत्रु बुध, शुक्र, राहु या शनि पापी ग्रह होकर बैठे हुए हैं या अशुभ होकर बैठे हुए हैं, तब बृहस्पति का फल यहाँ पे अमूमन मंदा ही होगा, खराब होगा। यदि बृहस्पति के पक्के घर और लगन भाव में बृहस्पति के मित्र ग्रह बैठे हैं या
कोई अशुभ ग्रह बुध शुक्र राहु नहीं है तब बृहस्पति का फल शुभ होगा। तो बृहस्पति का फल यदि शुभ हो, यानी 7वें भाव में अगर बृहस्पति शुभ हालत के हों तो किस प्रकार का फल होगा आज बात करते हैं। तो यदि बृहस्पति शुभ हो तो ऐसा इंसान धर्म कार्य का मुखिया होगा, यानी ऐसा इंसान मंदिरों में सेवा करता होगा, धार्मिक क्रियाकलापों में आगे बढ़कर साथ देता होगा। लंगर कहीं चल रहा है या कहीं भंडारा चल रहा है तो वहां पे ऐसा लोग ज्यादा से ज्यादा योगदान करेगा और वहां पे सेवा भी करेगा, यानी ऐसा इंसान धार्मिक कार्य का मुखिया होगा। और किस्मत का असर जो है, ऐसे इंसान की किस्मत का असर नफसानी ताकत और औरत के साथ से अच्छा होगा, यानी ऐसा इंसान अगर संतान बनाने की तरफ ध्यान दे, थोड़ा संतान की तरफ ध्यान दे, यानी पुत्र संतान प्राप्ति की तरफ ध्यान दे, तो उससे ऐसे इंसान का भाग्य अच्छा रहेगा। और गृहस्थ में अगर ऐसा इंसान अपना ध्यान दे तो ऐसे इंसान की किस्मत अच्छी बनती होगी। लेकिन अगर ऐसा इंसान गृहस्थ को छोड़कर, यानी खाना नंबर 7 शुक्र का घर है और शुक्र के अकॉर्डिंग अगर ऐसा इंसान चलेगा तो अच्छा फायदा लेगा, शुक्र का लाभ ले पाएगा, लक्ष्मी का लाभ ले पाएगा, गृहस्थ का लाभ ले पाएगा, धन का लाभ ले पाएगा, संतान का लाभ ले पाएगा। लेकिन अगर खाना नंबर 7 में बृहस्पति हो और इंसान बृहस्पति के कार्यों में लिप्त हो जाए, पूजा पाठ में लगा रहे हरदम और धार्मिक क्रियाकलापों में लगा रहे, धर्म का प्रचार करने लग जाए, साधु संतों की संगति करने लग जाए, हर वक्त पूजा पाठ में लगा रहे तो उसको शुक्र के जो शुभ फल हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसे इंसान के लिए, ऐसे इंसान की किस्मत का जो फैसला वो औरत के साथ से और नफसानी ताकत यानी संतान उत्पन्न करने की क्षमता से होगा। दूसरा, माया की तरक्की और ऐसे इंसान की तरक्की, यानी ऐसे इंसान की सांसारिक तरक्की और माया, इसका फैसला चंद्र की हालत से होगा। यदि कुंडली में चंद्र शुभ हालत में है तो ऐसे इंसान की माया धन दौलत की हालत बढ़िया होगी, उत्तम होगी। और अगर चंद्र की हालत खराब है तो माया धन दौलत और तरक्की जो है वो बाधित रहेगी। सफर में ऐसे इंसान को उत्तम फल प्राप्त होंगे। अगर बृहस्पति खाना नंबर 7 में है और शुभ हालत में है, जैसा मैं बता चुका हूं कि बृहस्पति के पक्के घरों में और लगन भाव में बृहस्पति के मित्र ग्रह हों तो सफर का उम्दा फल ऐसे इंसान को प्राप्त होगा। विदेश यात्रा से लाभ पाता होगा, समुद्री यात्रा से लाभ पाता होगा। और ऐसे इंसान को विदेशों में संपत्ति की तरफ ध्यान कम देना चाहिए, विदेश में संपत्ति बनाने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान को अंतिम समय में अपने देश में, अपने वतन में, अपनी जन्मभूमि में ही आना होता है। या ये कहें कि ऐसा इंसान चाहे किसी भी सफर में जाए, सफर से जिंदा घर वापस आता है। और अगर परमात्मा ना करे ऐसे इंसान को अगर कुछ हो भी जाए, अगर मर भी जाए, तो भी ऐसे इंसान की लाश घर, अपने जद्दी घर घाट पे जरूर पहुंचती है। बहरहाल ऐसा इंसान सफर से अच्छा फायदा उठाता है, उम्दा फल प्राप्त करता है। और विदेशों में संपत्ति ना बनाकर अगर अपने ही देश में संपत्ति बनाए तो उसका लाभ लेता है ऐसा इंसान। दूसरी, दहेज के सामान से ऐसा इंसान बरकत पाता है। दहेज में मिले हुए जो भी माल धन इनको प्राप्त होता है, जो भी चीजें इनको प्राप्त होती है, उनसे ऐसे इंसान की और भी ज्यादा बरकत होती है। तो दहेज में मिले हुई चीजों से ऐसे इंसान को बरकत होती है। गृहस्थी हालत के लिए 34 साल की आयु तक का समय औलाद और धन दौलत के लिए बुरा ही होता है। लेकिन 34 साल के बाद, क्योंकि 34 साल तक का समय बुध का समय है, अब बुध के बाद बृहस्पति का जो समय है वो अच्छा यहाँ पे निकलता है। यानी बुध के समय तक, 34 साल की आयु तक ऐसा इंसान गृहस्थ, धन दौलत और संतान के लिए मारा मारा ही फिरता होगा। लेकिन 34 के बाद अधिकतम 45 साल की उम्र में ऐसे इंसान को संतान की भी प्राप्ति होगी, पुत्र संतान की प्राप्ति होगी और वो पिछले सभी दुख दरिद्र से बरी होगी।
या कहें कि 45 साल की उम्र में ऐसा इंसान पुत्र संतान की प्राप्ति करेगा और उत्तम संतान की प्राप्ति करेगा। कुछ भी हो, ऐसा इंसान कर्जा लेकर कभी भी नहीं मरेगा। ऐसे इंसान पर मरते वक्त कर्ज नहीं होगा, यानी कर्ज से मुक्त होगा। और एक चीज और, यदि शनि खाना नंबर 9 में हो या 7 में हो, खाना नंबर 7 या 9 में अगर शनि बैठे हुए हो, तो ऐसे इंसान को तेज तरार शनि की चालाकी वाला होना चाहिए। अगर ऐसा इंसान तेज तरार शनि की चालाकी वाला होगा, यानी खाना नंबर 7 में या 9 में शनि हो और बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो और तेज तरार चालाकी वाला इंसान बनेगा, तो धन दौलत के भंडारे भरते होंगे, हर तरह से कामयाब होगा, पैसा होगा, धन दौलत होगी, अच्छा ग्रस्त होगा, यानी परिवार भी बढ़ेगा और धन दौलत भी बढ़ेगी। इसके विपरीत अगर शनि खाना नंबर 7 या 9 में है और ऐसा इंसान चालाकी स्वभाव का नहीं है, तब ऐसे इंसान के लिए बुरे फल हो सकते हैं। यानी शनि 7 या 9 में हो तो ऐसे इंसान को चालाक बनकर ही लाभ उठाना चाहिए और लाभ उठाता है ऐसा इंसान। अगर केतु शुभ हो, कुंडली में केतु शुभ हो, बृहस्पति खाना नंबर 7 में पड़े हुए हों, तो ऐसे इंसान का तपस्वी तो होगा, धार्मिक होगा, पूजा पाठी होगा, लेकिन धन की हालत फिर भी मंदी ही होगी केतु के शुभ होने से, क्योंकि बृहस्पति और केतु ये गुरु और शिष्य हैं या साधु और दरवेश हैं। तो बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो और केतु उत्तम हो जाए, तो ऐसा इंसान चाहे धर्म कार्य का मुखिया होगा, पूजा पाठी होगा, तपस्वी होगा, लेकिन धन दौलत की हालत फिर भी मंदी होगी, उसकी कोई गारंटी नहीं होगी कि धन दौलत भी उम्दा ही हो। इसके बाद बृहस्पति अगर खाना नंबर 7 में हो और साथ ही साथ लगन भाव में बृहस्पति के मित्र ग्रह यानी सूर्य आ जाए, सूर्य लगन में हो और बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो, तो ऐसा इंसान इलम ज्योतिष का माहिर होगा, यानी ज्योतिष में ऐसे इंसान का विशेष ध्यान होगा और माहिर भी होगा उसका, लेकिन फिर भी धन दौलत की हालत मंदी ही रहेगी, यानी धन की हालत उम्दा हो, इसकी फिर भी कोई गारंटी नहीं है। बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो और बुध अच्छी हालत में हो, उम्दा हालत में हो, तो दोनों ही ग्रहों का फल उत्तम रहेगा। बृहस्पति का भी फल उत्तम रहेगा और शुक्र का और बुध भी फल उत्तम रहेगा। बृहस्पति और बुध का फल भी उत्तम रहेगा। बृहस्पति खाना नंबर 7 और बुध भी उत्तम हो। अभी बुध उत्तम की मैंने बात की थी कि अगर बुध उत्तम या उम्दा हो, बुध कब उम्दा होते हैं, कब बुध की अच्छी हालत में बुध होते हैं, तो बुध खाना नंबर, आपको मैं बता दूं, खाना नंबर 7, क्योंकि बुध कारक हैं इस घर के, तो खाना नंबर 7 में भी बुध उत्तम होते हैं और खाना नंबर 11 में 34 साल की आयु के बाद शुभ फल प्राप्त होता है बुध का। लेकिन अगर हम बात करें उत्तम की, तो बुध खाना नंबर 10 में शुभ फल के होंगे। खाना नंबर 4 में भी बुध माता के लिए जरूर बुरे होंगे, लेकिन खाना नंबर 4 में भी बुध का कुछ हद तक फल शुभ ही रहता है, लेकिन माता के लिए यहाँ पे कष्टकारी हो जाते हैं। तो बुध खाना नंबर 6, खाना नंबर 10 और खाना नंबर 7 यहाँ पे शुभ फल के होंगे। और लगन में बुध, क्योंकि बुध की दृष्टि खाना नंबर 7 के बृहस्पति पर पड़ेगी, तो बुध लगन में भी अच्छे नहीं रहेंगे। तो खाना नंबर 2 की बात करें तो खाना नंबर 2 बृहस्पति का पक्का घर है, तो बृहस्पति के जड़ में बैठ के बुध वहां पे भी खराबी करेंगे। खाना नंबर 3 में मंगल के घर में जब बुध आएंगे तो मंगल को बद कर देंगे। खाना नंबर 4 में चंद्र का फल खराब कर देंगे बुध। खाना नंबर 5 फिर बृहस्पति का पक्का घर है, तो वहां पे भी प्रॉब्लम रहेगी। खाना नंबर 6 में बुध उत्तम फल के होंगे, क्योंकि छठे घर के स्वामी है बुध, तो छठे फल खाने में बुध उत्तम होंगे। खाना नंबर 7 के कारक हैं बुध, तो खाना नंबर 7 में बुध वैसे तो शुभ रहेंगे, लेकिन बृहस्पति के साथ में बुध आने पर यहाँ पे भी बुरा फल देंगे। खाना नंबर 8 में बुध बहुत बुरे फल के होते हैं। खाना नंबर 9 बृहस्पति का फिर पक्का घर है, तो खाना नंबर 9 में भी बुरे फल के होंगे। 10वां घर शनि का है और शनि के घर में बुध बहुत अच्छे फल के रहते हैं, तो बुध खाना नंबर 10 में उत्तम फल के होंगे।
11वें खाने में क्योंकि बृहस्पति का पक्का घर है तो वहां पे भी बुध का फल खराब ही रहेगा, लेकिन 34 के बाद बुध का फल उत्तम हो जाता है। 12वें खाने में बुध नीच हो जाते हैं तो 12वें खाने में भी बुध का फल खराब रहेगा। तो बुध उत्तम हो यानी छठे खाने में बुध हो या 10वें खाने में बुध हो, तब हम कह सकते हैं कि बुध उत्तम होंगे और दोनों ही ग्रहों का फल उत्तम रहेगा, शुक्र का भी और बृहस्पति का भी। यदि राहु उत्तम हो, राहु उम्दा हो, अब राहु कब उम्दा होंगे? लगन भाव में राहु होंगे तो 7वें खाने के बृहस्पति पर दृष्टि होगी तो भी बृहस्पति खराब होंगे। खाना नंबर 2 में राहु होंगे, बृहस्पति का पक्का घर है, वहां पे भी खराबी रहेगी। खाना नंबर 3 में राहु उच्च हो जाया करते हैं, यानी खाना नंबर 3 मिथुन राशि है, मिथुन राशि में राहु उच्च हो जाते हैं तो खाना नंबर 3 में शुभ फल के होंगे। खाना नंबर 4 में भी राहु शांत होते हैं, यानी बुरा न करने की कसम खाते हैं तो खाना नंबर 4 में भी राहु शुभ फल के होंगे। खाना नंबर 5 बृहस्पति का पक्का घर है, वहां पे भी राहु खराब होंगे, फल उत्तम रहेगा। खाना नंबर 6 में राहु सही रहेंगे। खाना नंबर 7 शुक्र के घर में और बृहस्पति के साथ राहु आने पर बहुत बुरे फल के हो जाएंगे। खाना नंबर 8 में भी राहु का फल खराब रहेगा। खाना नंबर 9 बृहस्पति का पक्का घर है, वहां पे भी राहु का बुरा फल रहेगा। 10 में राहु उत्तम रहेंगे, शनि के साथ या शनि के घर में राहु का फल सही रहता है। और खाना नंबर 11 फिर बृहस्पति का घर है, वहां पे भी राहु का फल खराब होगा और खाना नंबर 12 में भी राहु का फल खराब होगा। तो इस प्रकार हम देखें खाना नंबर 3, खाना नंबर 4, खाना नंबर 6, खाना नंबर 10, इन खानों में राहु का फल अच्छा रहेगा। और राहु का फल अगर अच्छा हो और बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो तो आराम जिंदगी होगी, यानी जिंदगी उत्तम होगी, अच्छी होगी और अच्छे से कटती होगी, गृहस्थ भी अच्छा रहेगा। सूर्य लगन में हो और बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो, मैंने जैसे पहले बताया इलम ज्योतिष के माहिर होंगे, ज्योतिष विद्या में निपुण होगा ऐसा इंसान, लेकिन फिर भी हम कहें कि ज्यादा धन दौलत की कोई शर्त नहीं होगी। अगर कुंडली के 2, 5, 9, 11, 12 और लगन भाव इनमें बृहस्पति के मित्र ग्रह पड़े हुए हों, यानी सूर्य, चंद्र और मंगल, तो ऐसे इंसान के जो पुरखे होंगे, जो बुजुर्ग होंगे, वो अच्छी शान शौकत के मालिक होंगे, धन, ऐशो आराम, कबीलों के मालिक होंगे, यानी अच्छी हालत के होंगे। लेकिन ये वाला इंसान जिनका बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो और शुभ ग्रह भी हो, ऐसे इंसान के धन की गारंटी फिर भी कोई नहीं है, यानी ये इंसान अमीर होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इनके परिवार के लोग जो बुजुर्ग रहे होंगे पहले, वो शान शौकत के मालिक होंगे, ऊंचे घराने के होंगे, अच्छी जमीनों के मालिक होंगे। फिर भी ऐसा इंसान धर्म कार्य का मुखिया होगा, हर प्रकार से धर्म के कार्य में आगे बढ़ता होगा, धर्म का झंडा लेकर आगे चलने वाला होगा। तो ये थी बृहस्पति के शुभ होने की निशानियां कुछ, और शुभ होने पर क्या क्या शुभ फल प्राप्त होंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि बृहस्पति अगर खाना नंबर 7 में हो लड़के की कुंडली में तो इतने शुभ फल के नहीं होते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 7 में शुभ फल के लड़के की कुंडली में नहीं होते हैं, लेकिन अगर लड़की की कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 7 में है तो हर तरह से गृहस्थ का भी और धन दौलत के भी उत्तम हालत होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर लड़की की कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 7 में है तो जाहिर सी बात है उसकी पति की कुंडली में बृहस्पति लगन भाव में पहुंच जाएंगे, क्योंकि 7वां भाव पति का है। तो 7वें खाने को जब हम लगन मान के चलेंगे तो लगन भाव में बृहस्पति आ चुके होंगे, और बृहस्पति लगन में आकर पंचम भाव संतान सुख प्राप्त कराएंगे, सप्तम भाव गृहस्थ सुख में तरक्की देंगे या फायदा कराएंगे, उम्दा रखेंगे, नवम भाव भाग्य को भी उत्तम करेंगे। तो लड़के की कुंडली में आने पर लगन में शुभ फल प्रदान करेंगे। लड़की के 7वें खाने में अगर बृहस्पति होंगे तो लगन में, लड़के की कुंडली में लगन भाव में पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे शुभ फल प्राप्त होंगे लड़की की कुंडली में। लेकिन लड़के की कुंडली में ऐसे खास शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। तो फिर भी अगर बृहस्पति के पक्के घरों में बृहस्पति के मित्र ग्रह बैठे हुए हो तब शुभ फल प्राप्त होंगे। लेकिन अगर बृहस्पति के पक्के घरों में 2, 5, 9, 11, 12 और लगन भाव में अगर बृहस्पति के शत्रु ग्रह बुध, शुक्र, राहु
शनि अगर बाहैसियत पापी बैठे हुए हैं तो फल खराब हो सकता है। तो ये हमने बात की थी बृहस्पति के शुभ फलों की। अब यहाँ पे बृहस्पति के मंदे फल भी देख लेते हैं। मंदे फल कब होंगे? जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि बृहस्पति के पक्के घरों में यदि अशुभ ग्रह आ जाए, बुध शुक्र राहु शत्रु ग्रह आ जाए, तो यहाँ पे मंदा फल देखने के लिए मिलेगा। मंदे फल क्या होगा? तो लाल किताब में कहा गया है, घर में रखा मंदिर ना औलाद देगा, घर में रखा मंदिर न परिवार देगा, अगर लड़का बचेगा तो सब मिट्टी करेगा। यानी अगर लड़का संतान अगर हो भी गई, औलाद बचेगा तो मिट्टी करेगा, धन की मिट्टी करेगा। अब इस बात को थोड़ा सा समझे, मैंने आपको प्रॉपर नहीं बताया उसमें अगर हम लाल किताब की बात करें तो शब्दों का बहुत हेर फेर है और उसमें मुहावरों में सब कुछ समझाया गया है। और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको जो भी बात कहूँ, जो भी बात आपको समझाऊं, उसको सरल शब्दों में समझाऊं, मुहावरों में ना जाएं। जैसा लाल किताब में लिखा है कि रखा घर में मंदिर न परिवार देगा, बचे लड़का जब तो वह मिट्टी करेगा। बचे लड़का जब वह मिट्टी करेगा, यानी धन दौलत की मिट्टी करेगा अगर लड़का बचेगा भी तो। अब मंदे कब होंगे? मैंने फिर एक बार मैं आपको बता दूं, 2, 5, 9, 11, 12 और लगन भाव में अगर शत्रु ग्रह आ जाए तो नर औलाद के लिए ऐसा इंसान तड़पता होगा, परेशान होगा या दुखी होगा। अब पहली बात तो नर औलाद होगी नहीं, अगर हो भी गई तो ऐसा इंसान नर औलाद से दुखी होगा, परेशान होगा, धन दौलत का नुकसान करता होगा, नशे में पड़ा हुआ होगा और हर तरह से परिवार को परेशान करने वाला होगा ऐसा लड़का। तो अगर घर में ऐसा इंसान मंदिर रखे, इस बात को फिर से समझ लें, घर में रखा मंदिर न औलाद देगा। इसका कारण ये है कि बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो और ऐसा इंसान घर में मंदिर रख ले तो वो शुक्र के विरुद्ध चलेगा ऐसा इंसान, क्योंकि बृहस्पति शुक्र के घर में बैठे हुए हैं और शुक्र के अकॉर्डिंग अगर वो चलेंगे, अपने परिवार को अगर अहमियत देकर चले, गृहस्थ को अहमियत देकर चले तो तरक्की पाएंगे। लेकिन अगर घर में मंदिर रख ले ऐसा इंसान और हर वक्त मंदिर में घंटी बजाते रहे, पूजा पाठ करते रहे, क्योंकि बृहस्पति खाना नंबर 7 वाला इंसान गृहस्थ में फंसा हुआ साधु जैसा होता है। एक ऐसा साधु जो गृहस्थ का नरक भुगत रहा है, न चाहते हुए भी मजबूरी में आप नरक भुगत रहा है। तो ऐसा इंसान पूजा पाठ का बहुत शौकीन होता है, हर वक्त पूजा पाठ में रहने वाला होता है। और ऐसा इंसान घर में मंदिर बना ले तो हर वक्त वो पूजा पाठ में रहेगा, बच्चा उत्पन्न करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होगी, यानी गृहस्थ में उसकी कोई रुचि नहीं होगी। तो जब गृहस्थ में रुचि नहीं होगी तो ऐसे इंसान को संतान भी उत्पन्न नहीं होगी, और संतान नहीं होगी तो संतान का सुख ऐसा इंसान नहीं ले पाएगा। यानी जवानी में ऐसा इंसान ज्ञान की खोज में भागा भागा फिरता होगा, अंत में ऐसा इंसान सुख नहीं पा पाएगा, क्योंकि संतान सुख भी नहीं होगी और धन भी नहीं होगा। यदि ऐसा इंसान घर में मंदिर रखे तो उसके फल खराब होंगे। अब बात करते हैं, यदि मंगल बद हो जाए, यानी मंगल के साथ में बुध आ जाए, या मंगल के पक्के घर खाना नंबर 3 या 8 में बुध शुक्र राहु आ जाए, या खाना नंबर 9 में शुक्र आ जाए, या सूर्य शनि इकट्ठा हो जाए, तब भी मंगल बद हो जाते हैं। तो यदि मंगल बद हो, कुंडली में मंगल बद हो और ऐसा इंसान बहन बुआ का साथ, यानी बहन बुआ, विधवा बहन बुआ इनके साथ में रहने लग जाए, या मंदे राग रंग का शौकीन हो जाए, संगीत का शौकीन हो जाए, पर स्त्री गमन की तरफ ऐसे इंसान का ध्यान हो जाए, या कोठे पर गीत संगीत सुनने का शौकीन हो जाए, तो वो इस इंसान के लिए बहुत बुरे फल का होगा, उल्टे निशानी होगी, उल्टे समय की निशानी होगी और मंदी निशानी हो। ऐसा इंसान निर्धन तो होगा ही होगा, डाकू भी हो सकता है, रहजन भी हो सकता है, यानी राहगीरों को लूटने वाला भी हो सकता है, अगर मंगल बद का साथ हो जाए, बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो और मंगल बद भी हो कुंडली में। ऐसे ही आवारा साधु का साथ, हरदम घर परिवार को छोड़ के गृहस्थ से तंग आके परेशान होके घर का खर्चा ना उठाकर साधु संतों की संगति करने लग जाएं और धर्म का प्रचार करने के लिए घर देश प्रदेश में घूमने लगे, प्रदेश प्रदेश में घूम के शहर शहर घूमकर अगर धर्म का प्रचार करने लग जाएं तो वो भी इनके लिए
मंदे समय की निशानी होगी। और ऐसा इंसान भूख के समय कुत्ते के गोश्त का भी, गंदा गोश्त भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। यानी ऐसे इंसान को जब जरूरत होगी, धन के मामले में बिल्कुल जीरो होगा और निर्धन होगा। यानी ऐसे इंसान को भूख के समय रोटी भी ना प्राप्त हो, इतना बुरा हाल होगा धर्म का प्रचार करने से, क्योंकि शुक्र के बिल्कुल विरुद्ध चल रहा है ऐसा इंसान। यदि बृहस्पति सोए हुए हों, सोए कब होंगे? यदि खाना नंबर 1 या खाना नंबर 2 खाना नंबर 1 या बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो और खाना नंबर 1 और खाना नंबर 2 खाली हो, तो बृहस्पति यहां पर सोए हुए होंगे। और जब बृहस्पति सोए हुए होंगे तो ऐसा इंसान बेशक लोगों के लिए शुभ साबित हो, लोगों को सोना तोल तोल के मुफ्त बांटे, लेकिन अपने लिए ऐसे इंसान को एक दिन की रोटी भी खानी है तो वो भी कठोर मेहनत करने के बाद प्राप्त होगी। लाखों रुपए का स्वामी होने के बाद भी ऐसे इंसान को मेहनत करे बगैर रोटी नसीब नहीं होगी अगर बृहस्पति सोए हुए हों। न भाई मददगार होगा, न राज दरबार में ऊंचा दर्जा होगा। कब नहीं होगा? यदि बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो और बृहस्पति के पक्के घर 2, 5, 9, 11, 12 में बुध, शुक्र, राहु या शनि पापी होकर बैठ जाए, अशुभ होकर बैठ जाए, तो न राज दरबार में ऊंचा पद हासिल होगा और न ही कोई भाई बंधु इनका मददगार साबित ही होगा। जवानी में ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे, बुढ़ापे में सुख कहां से पाए? अब ये कब होगा? जब मंगल बद का साथ हो जाए। बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो और मंगल बद का साथ भी हो, यानी मंगल बुध इकट्ठा खाना नंबर 7 में आ जाए, या कहीं पर भी कुंडली में इकट्ठा हो, लगन भाव में मंगल बुध इकट्ठा हो, तो मंदे बुध के साथ से मंगल बद हो जाएंगे और ऐसे इंसान को कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। खाना नंबर 7 के बृहस्पति का जवानी में ज्ञान की खोज में भागे फिरेंगे, लेकिन बुढ़ापे में ना धनते हैं। यदि खाना नंबर 1, 2, 5, 9, 12 और 7 में बुध, शुक्र, राहु हो और शनि भी मंदे हो और शुक्र भी मंदे हो, शुक्र भी यहाँ पे खराब फल के हो जाए, तो औलाद का सुख ऐसे इंसान को नहीं मिलेगा, चाहे ऐसा इंसान दत्तक पुत्र ही क्यों ना रख ले। गोद लिए गए पुत्र के का भी सुख ऐसा इंसान नहीं ले पाएगा, उससे भी वंचित रह जाएगा। ससुर, बाप या दादे को दमे की तकलीफ हो सकती है। अगर लगन भाव में राहु आ जाए तब तो ये चीज आप क्लियर समझ लें कि राहु की दृष्टि बृहस्पति पर होगी, दादे को या पिता को या ससुर को सांस की तकलीफ होगी। लेकिन वैसे भी बृहस्पति के पक्के अगर 2, 5, 9, 11, 12 या लगन भाव में बुध, शुक्र, राहु आ जाए तो बाप, दादा या ससुर को सांस की तकलीफ होगी और साथ ही साथ गोद लिए गए बच्चे का भी सुख ऐसा इंसान नहीं ले पाएगा। औलाद नरीना को तरसता होगा, नर औलाद के लिए तरसता होगा। 34 के बाद अगर नर औलाद हो भी जाए तो भी ऐसा इंसान धन के मामले में बुराई फल प्राप्त करता होगा या ऐसी संतान उसको उसके जो धन दौलत की मिट्टी करती होगी। वो कब? जब शनि या बुध 2, 6 या 12 में आ जाए। बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो, शनि या बुध खाना नंबर 2, 6 या 12 में हो तो नर औलाद के लिए तरसता होगा और 34 के बाद यानी 45 की उम्र तक अगर संतान हो भी जाए तो उसके धन दौलत का धुआं निकालती होगी, उजाड़ती होगी। पैदाइश में भेद होगा, लड़के की पैदाइश में, ऐसे इंसान की पैदाइश में भेद होगा जिसकी बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो और बुध खाना नंबर 9 या 11 में आ जाए। खाना नंबर 9 में अगर बुध आ जाए या खाना नंबर 11 में बुध आ जाए या शनि आ जाए तो ऐसे इंसान के पैदाइश में भेद होगा। किसी साधु फकीर के दिए गए ताबीज या यंत्र से संतान उत्पन्न हुई होगी या ऐसा इंसान कुछ ना कुछ उसके जुबान में तुतलापन जरूर होगा और पैदाइश में कुछ ना कुछ भेद होगा, कुछ रहस्य होगा उसकी पैदाइश का। मंदे समय की निशानी घर में रखी हुई
रत्तियां होंगी। रत्तियां क्या होती हैं? जो पुराने जमाने में सोना तोलने के काम आती थी। लाल और काले रंग के 2 रंग के बीज हुआ करते थे, छोटे छोटे बीज होते थे दाल की तरह के, काले और लाल रंग के, जिनको लड़ाई के बीज भी बोलते थे। लोगों का कहना होता था कि घर में डाल दे तो लड़ाई हो जाएगी, और हो भी सकती है क्योंकि शनि और मंगल के कारक थे वो। तो शनि मंगल के कारक ये चीजें अगर घर में, मंगल बद अगर घर में हो तो ये मंदे बुद्ध की निशानी। मंगल बद की चीजें रत्तियां भी बोली गई है क्योंकि लाल और काले रंग की है, शनि और मंगल है। तो शनि मंगल की चीज घर में अगर पड़ी हुई हो, जंग लगा हुआ हथियार घर के अंदर पड़ा हुआ हो, मंगल बद की चीजें घर में होंगी तो ये बुरे वक्त की निशानी होगी। पीले वस्त्र ऐसे इंसान को नहीं धारण करने चाहिए। अब मैं कुछ उपायों की बात करता हूं। बृहस्पति खाना नंबर 7 को फिर से हम एक बार समझ लें कि 2, 5, 9, 11, 12 में बुध, शुक्र, राहु ना हो, पापी शनि ना हो, अशुभ शनि ना हो। दूसरी बात, लगन भाव और खाना नंबर 2 में कोई ना कोई ग्रह अवश्य हो, ताकि बृहस्पति खाना नंबर 7 में जागते हो। अगर मित्र ग्रह तो और भी अच्छी बात है। लगन में अगर सूरज है तो बृहस्पति के लिए शुभ फल के होंगे, अच्छा ज्योतिषी बनाएंगे। और धन के मामले में बहुत अधिक धन होने की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी शुभ फल रहेगा। अब इनके उपाय क्या किया जाए अगर बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो, और साथ ही साथ 2, 5, 9, 11, 12 में अगर बृहस्पति के शत्रु हो। तो सबसे पहले तो 2, 5, 9, 11, 12 में अगर बृहस्पति के शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं तो उनका उपाय किया जाए, उन ग्रहों का उपाय किया जाए। या खाना नंबर 2 में अगर बुध है तो गले में चांदी की गोली धारण करें, अगर राहु है तो भी चांदी की गोली धारण करें, शुक्र है तो 2 किलो आलू उबाल के हल्दी लगा के गाय को खिलाएं। खाना नंबर 5 में अगर बुध है तो तांबे का पैसा धारण करें, राहु है तो चांदी का हाथी रखें घर के अंदर गंगा जल में डुबाकर, और घर के दहलीज में चांदी के पत्थर दबाएं, चांदी की तार डालें। अगर खाना नंबर 9 में बुध है, अगर खाना नंबर 5 में शुक्र है तो ऐसे इंसान को लव मैरिज नहीं करना चाहिए, और दही से गुप्तांग साफ करना चाहिए, ये भी ध्यान रखें। और खाना नंबर 9 में अगर बुध है तो ऐसे इंसान को नाक छेदन कराना चाहिए, यहाँ से नाक का छेदन करें। साथ ही साथ अगर राहु है तो पीले नहाते हुए हल्दी, थोड़ी सी हल्दी जल में डाल के उससे स्नान किया करें। अगर शुक्र खाना नंबर 9 में है तो 9 चांदी के पीस नीम में गाड़ें, और साथ ही साथ पत्नी के बाएं हाथ में लाल चूड़ी, चांदी की चूड़ी लाल मीणा लगाकर हाथ में पहनाएं, और शहद चांदी के डब्बे में भरकर दहलीज में दफनाएं। अगर 11वें भाव में बुध है तो तांबे का पैसा धारण करें, राहु है तो गले में सोना धारण करें, और अगर शुक्र है तो दूध में सोना बुझाकर पिया करें। सोने को गैस पर गर्म करें, दूध में बुझाकर वो पिए। 12वें भाव में बुध है तो 12 घड़े जल प्रवाह करें, और स्टील का बेजोड़ छल्ला चमकदार चीची उंगली में धारण करें, सबसे छोटी उंगली में। अगर राहु है तो लाल कपड़े की थैली बनाएं, उसमें सौंफ और चीनी भर के उसको चारों तरफ से सिल्के सिरारे रखकर सोया करें। 12 किलो कच्चा कोयला जल प्रवाह करें, चांदी की गोली गले में धारण करें 12वें भाव के राहु के लिए। अगर शुक्र 12वें भाव में है तो 43 नीले रंग के स्टोन किसी वीरान जगह पे दबाएं, या 43 नीले फूल वीरान जगह पे दबाएं। पीले रंग के कपड़ों से, धारक लोगों से दूर रहें, पीले कपड़े खुद भी धारण न करें, और साधु संतों से दूर रहें जिनका जो पीले रंग के कपड़े पहनते हों, यानी धर्म का प्रचार करने से गुरेज करें। चंद्र का उपाय अच्छा रहेगा, यानी गंगा जल से स्नान करना अच्छा रहेगा। साथ ही साथ बारिश के पानी में स्नान करना शुभ फल देगा। बारिश के पानी में स्नान करना चाहिए इस इंसान को। और सोने को 700 ग्राम हरी मूंगी के साथ कोई सोने का टुकड़ा लेके पीले कपड़े में बांध के घर के लॉकर में रखें। तो ये उपाय खाना नंबर 7 के बृहस्पति के हैं। इन उपायों को करें और बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, अपनी जन्म कुंडली दिखलाएं
और जो भी ग्रह आपकी कुंडली में खराब होंगे उनके बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा, उनके उपाय बताए जाएंगे और जो जो सावधानियां आपको रखनी चाहिए अपनी लाइफ में उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।